कायद के अवाम को एक और धचका। कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने 15 रोज बाद दोबारा इजलास तलब कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात पुलिस फोर्स की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन का NA 45 क्रम में 30 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान। पाकिस्तान के वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात और पीपल्स पार्टी के रवैये पर गिले शिकवे। हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन में जाना सिंध के साथ नाइंसाफी है। MQM ने बल्दियाती एक्ट में तरमीम और 140A पर अमल न करने का भी शिकवा कर दिया। आप फैसला करें क्या करना चाहिए। MQM का शहबाज शरीफ से सवाल। वजीर आजम आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से बात करने की यकीन दहानी करवा दी। जमात इस्लामी की कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी के जाने की शदीद मजम्मत। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर सिराजुल हक का कहना था कि पीपल्स पार्टी समझती है इलेक्शन रोक कर वो शिकस्त से बच जाएंगे। सुबह हुकूमत के दबाव में आकर इलेक्शन रोका गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अफसोस है। बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर पीपल्स पार्टी का सहूलतकार होने का इल्जाम। तीसरी मरतबा कराची में बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी कर दिया है। जमहूरियत की जो नर्सरी है बल्दियाती इंतखाब और बल्दियाती इख्तियार, हमेशा उससे राह फरार भी इख्तियार करते हैं और साजिशें भी करते हैं। सिंध हुकूमत का ये रवैया कराची दुश्मन रवैया, अवाम दुश्मन और जमहूरियत दुश्मन रवैया है। इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं। हम हुकूमत सिंध की सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत करते हैं कि आप नाकाम हो गए शहर कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस कराने के अंदर, कि इन्होंने तीसरी दफ़ा अवाम को धोखा दिया है और तीसरी दफ़ा इस इलेक्शन को मुलतवी किया है। PTI ने बल्दियाती इंतखाबात का इल्तिवा शर्मनाक करार दे दिया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात तीसरी बार मुलतवी हुए। उन्होंने अवाम का इमरान खान पर एतमाद देकर बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया। बल्दियाती इलेक्शन उनकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। वज़ीर आला सिंध बल्दियाती तरमीमी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। सूबे में बल्दियाती तरामीम चंद रोज में ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिजुल अमल होगी। सिंध हुकूमत का गवर्नर कामरान पिसोरी को ऑर्डिनेंस इरसाल करने का फैसला। बिल में मजीद तरामीम करके मुसव्वदा असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। मुसव्वदे के मुताबिक बल्दियाती तरामीमी बिल के तहत कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन मेयर कराची होगा। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटीज के चेयरमैन इन शहरों के मेयर होंगे। पंजाब हुकूमत को बल्दियाती कानून बनाने के लिए 7 रोज की मोहलत, वरना बल्दियाती इलेक्शन साबिका कानून के मुताबिक होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतबाह, कहते हैं EVM का जल्दबाजी में इस्तेमाल इलेक्शन को मशकूक बना सकता है। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का इंदिया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। मुल्क का मौसर न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर भी गुफ्तगू। सिंध बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक फौज हर खतरे से मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाएगी। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए बड़ा इकदाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बरतरफी के लिए रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दायर कर दिया। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुबैना तौर पर जानिबदार हैं। वो इस ओहदे के अहल नहीं, इसलिए ओहदे से हटाया जाए। आज हमने हाई कोर्ट में NA 237 के जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसके खिलाफ दरखास्त जमा करा दी है। हम इलेक्शन नहीं मानते रिजल्ट, हम ये रिजल्ट रिजेक्ट करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि NA 237 में इलेक्शन दोबारा हो। वो पिटीशन हमने जमा करा दी है।
तहरीक इंसाफ ने NA 237 कराची के नताइज सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अली जैदी की जानिब से हकीम बलूच की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि NA 237 में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जाली वोट डाले। हल्के में धांधली से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी की। दरख्वास्त में धांधली और दीगर शिकायत पर शफाफ तहकीकात का हुक्म देने की इस्तदा। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अवाम का मुतालबा है कि मुल्क अवाम को वापस किया जाए। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का बिस्तर गोल हो और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ बढ़े। इन हुक्मरानों का पांव अवाम की गर्दन पर है और सांस लेना मुश्किल हो चुका है। PTI की नैब तरमीम से मुतालिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। वापस ले जाने वाले करप्शन के तमाम रेफरेंसेस का रिकॉर्ड महफूज करने और तफसीलात अदालत में पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, हर एक जिम्मेदार का एहतसाब होना चाहिए। नैब से पूछेंगे कि वापस आने वाले रेफरेंसेस कहाँ जा रहे हैं। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में सहाफियों पर मुकदमात और इंतकामी कार्रवाइयों की शिकायत को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI से बनीगाला में सहाफियों के वफ्द की मुलाकात। इमरान खान बोले, करप्ट अशराफिया ने अपने मफादात के लिए कानून की पामाली का कल्चर परवान चढ़ाया। तहरीक इंसाफ की सियासी जिद्दोजहद आईन और कानून की बालादस्ती से इबारत है। फौरी तौर पर साफ इंतखाबात बहरान से निजात का वाहिद जरिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के गिर्द एक और शिकंजा। लॉन्ग मार्च के ऐलान पर वजारत दाखिला की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इमरान खान के खिलाफ वजारत दाखिला की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जुमेरात को केस की समाअत करेगा। पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है, अपनी पार्टी के का खुद जनाजा निकालता है। प्राइम मिनिस्टर से प्राइम ओथ लेते हैं, लेकिन उस ओथ का भी इसने बेड़ा गर्क कर दिया। लीक्स के बारे में बता देता है, कभी अजीब आदमी है। इमरान खान अपनी पार्टी को डिबोते जा रहे हैं। उनकी हरकतें बचकाना हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इमरान खान ने बतौर वजीर आजम हलफ लिया मगर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान की समझ नहीं आती, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। सानेहा कारसाज के शवाहिद मिटा दिए गए जो कि एक साजिश थी। शहीद बीबी और जुल्फिकार अली भुट्टो का मिशन आगे लेकर चलेंगे। जितनी मुश्किल से नवाज शरीफ बाहर गए उतनी आसानी से वापस नहीं आएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, अक्टूबर नवंबर में आर पार होके रहेगा। बैकडोर मुज़ाकरात हमेशा नाकाम हुए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद PDM इलेक्शन से भाग गई है। गर्दिशी कर्जा होशरुबा सतह तक पहुंच गया है। इदारों और अदलिया मुखालिफ बयान। सीनियर सियासतदान एतजाज अहसन के खिलाफ दायर दरखास्त गैर जरूरी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे बयानात रोजाना दिए जा रहे हैं। व्लॉग्स में क्या कुछ कहा जाता है, गैर जरूरी तौर पर अदालत इसको अहमियत नहीं देगी। जो जिसका जी चाहता है कर रहा है, इसका हल तौहीन अदालत नहीं है। सेनेटर आजम स्वाति पर दौरान हिरासत शदीद ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद। PTI सेनेटर्स ने मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने उठा दिया। अरकान सेनेट का मुश्तरका खत चीफ जस्टिस को इरसाल। खत में कहा गया है कि 13 अक्टूबर की रात पिछले पहर FIA ने आजम स्वाति की रिहाइशगाह पर धावा बोला। रिहाइशगाह की चीजें भी हथियाई गईं। अदालत में पेशी से कबल कई घंटे आजम स्वाति को हिरासत में रखकर तशद्दुद किया गया। चीफ जस्टिस इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का फौरी नोटिस लें, खत में मुतालबा। सानेहा कारसाज कराची को 15 बरस बीत गए। दर्दनाक वाकये में पीपल्स पार्टी के 177 कारकुनान और हमदर्द जाँ बहक हो गए थे। वाकये की तहकीकात सरकारी कागजात में गुम होकर रह गईं। सोगवारों की यादगार पर हाजिरी शमी रोशन की गई। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत की भी यादगार शुहदा पर हाजिरी, फातिहा खानी और दुआ भी की गई।
बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस अंजाम को पहुंच गया। मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने कत्ल में मुलविस तीनों मुजरिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। फहद मलिक की फैमिली को 5-5 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी का भी हुक्म। अदालत ने मलिक तारिक के कत्ल की कोशिश पर भी मुजरिमों को 10-10 साल अलग से सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई समेत दीगर मुलजमान को रिहा कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा कि फरीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका है। मुलजमान का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। वाक़े को दहशतगर्दी का रंग दिया गया। कराची की कटी पहाड़ी अपनी जगह से सरक गई। लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़क का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद, दूसरी सड़क पर गाड़ियों की कतारें लगना मामूल बन गया। लैंडस्लाइडिंग होते ही 3 से 4 रोज हो गए, लेकिन इंतजामिया सड़क को क्लियर ना करा सकी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची प्रेस क्लब के बाहर 2013 के NTS पास करने वाले असातिज़ा का एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस का लाठी चार्ज। मुतअद्दिद असातिज़ा को हिरासत में ले लिया गया। असातिज़ा मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ सरापा एहतजाज है। लाहौर में हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन का एहतजाज नवे रोज जारी। मुजाहिरीन में मर्दों के साथ साथ खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुजाहिरीन का कहना है कि 18 साल बाद भी रेगुलर नहीं किया जा रहा। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा, मुलाजमीन का ऐलान। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिबात के सालाना थीसिस की नुमाइश। तालिबात ने पेंटिंग, मुजस्मे और प्रिंट के मुनफरिद आइडियाज पेश किए। एमफिल के थीसिस को पेंटिंग, मुजस्मे और प्रिंट के जरिए दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया। थीसिस की फनकाराना अंदाज में नुमाइश को देखकर हाजिरीन दाद दिए बगैर न रह सके। भारत की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जय शाह ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फौरी मौक़िफ़ देने से इनकार। PCB ने वर्ल्ड कप 2023 न खेलने पर गौर शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर T20 वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला जारी। इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड में एशियन चैंपियंस की पहली कामयाबी। श्रीलंका ने UAE को 79 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 152 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में UAE की टीम सिर्फ 73 रन ही बना सकी। दूसरे मैच में नेदरलैंड्स ने नामीबिया को शिकस्त दे दी। T20 वर्ल्ड कप मिशन के लिए कौमी टीम ब्रिस्बेन में मौजूद। कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की और खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस की। कौमी टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। मेगा इवेंट में पाकिस्तान पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 23 अक्टूबर को खेलेगा। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े हीरे की नुमाइश। 303 कतर के हीरे की मालियत $15 मिलियन है। मुनफरिद हीरे की नीलामी 7 दिसंबर को न्यूयॉर्क में होगी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक की शबी नुमाइश के लिए पेश। हिजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम के उन्वान से मुनक़्क़िद नुमाइश का बुनियादी मकसद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत पर रोशनी डालना है।